मैं हरीश विजय बानाधान मंडी से राम गोपाल कैनाल फर्म है अपनी। जैसा कि 6 महीने पूर्व प्रयास भैया से संपर्क हुआ तो उनके द्वारा वास्तु विजिट की गई। वास्तु विजिट से व्यापार में बहुत अच्छी वृद्धि हुई, बहुत अच्छा साल अपना रहा। तो मेरे ख्याल आया, मैंने कहा प्रयास भैया को दोबारा बुलाते हैं और जो भूमि की ऊर्जा है उसको और बढ़ाई जाए। तो आज भैया का 12 आगमन हुआ। 1 महीने बाद इनसे टाइम मिल पाया क्योंकि बहुत व्यस्त रहते हैं भैया। तो आज इनने जो पूजा वगैरह की उससे बहुत आनंदित मन हो गया और आगे के लिए अपेक्षा है कि जो इस बार सकारात्मक ऊर्जा मिली उससे और ज़्यादा कार्य सफल होंगे। जय जिनेंद्र, मैं आज 12 राजस्थान में सर के दुकान ऑफिस का वास्तु विजिट करने के लिए दूसरी बार आया हुआ हूं। जैसे कि सर ने पूर्व में बताया 6 माह पहले मेरे द्वारा विजिट की गई थी। अधिकतर लोग आजकल वास्तु को मात्र तोड़ फोड़ का विज्ञान बनाते हैं, 16 दिशाओं के अनुसार वास्तु करते हैं, लेकिन वास्तु की वास्तविकता से आदमी को भ्रम फैलाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि यह सीढ़ियां जो आपको दिख रही होंगी, यह सीढ़ी एकदम एग्जैक्ट ईशान कोण में है और ईशान कोण की सीढ़ियां जीवन में काफ़ी परेशानियां देती हैं। लेकिन मेरे द्वारा यहाँ पर बिना तोड़ फोड़ के उपाय किए गए और उन उपायों को करने के बाद जीवन में काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन देखने को प्रतीत हुआ। यह जो सब कमाल होता है मात्र 5 तत्वों को बैलेंस करने का होता है। जैसे कि आपका मानव शरीर 5 तत्वों पर बना है। अगर इन 5 तत्वों में कोई भी तत्व असंतुलित हो जाता है, आपकी बॉडी में वात पित्त कफ से संबंधित समस्या हो जाती है। इसी प्रकार हमारा घर, फैक्ट्री, व्यापार, दुकान, कारोबार, इन 5 तत्वों में से किसी भी तत्व में असंतुलित हो जाता है, उस तत्व से संबंधित समस्या उस जगह पर रहने वाले लोगों को, व्यापार करने वाले लोगों को आने लगती है। इसलिए हमको पहले यह देखना पड़ेगा कि कौन सा तत्व असंतुलित है। इसके लिए मैंने यहाँ देखा कि इनका जो जल तत्व है यह पूरा नॉर्थ ईस्ट से दिखाई, ये सीढ़ियाँ यह पूरी असंतुलित थी। इसी के अतिरिक्त यहाँ पर जो इनकी जो पेंट्री बनी हुई थी पहले गलत डायरेक्शंस में बनी हुई थी, इस पेंट्री को भी सही करवाया गया। पहले जो पेंट्री बनी थी पहले पूरी साउथ वेस्ट जोन में बनी थी। इसी के अतिरिक्त पूरी पेंट्री को साउथ ईस्ट में करने के अतिरिक्त काफ़ी ऐसे चेंजेस किए गए जिससे कि इसमें काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन आए। और जो यह सब परिवर्तन आए, जो ये सब अंतर आया, इस अंतर में मुख्य भूमिका इन 5 तत्वों को बैलेंस करने की थी। लेकिन अब और सकारात्मक क्या किया जाए कि जिससे कि जीवन में और उन्नति देखने को प्राप्त हो। तो आज इसके चारों कॉर्नर में 1 बाई 1 के गड्ढों को खुदवाकर इसकी जमीन की ऊर्जाओं को बदला गया है, क्योंकि जो मुख्य आधार होता है वह आपकी जमीन होती है। आजकल अधिकतर लोग फ्लैट में रहते हैं तो वह सोचते हैं कि हमारे पास जमीन नहीं है, लेकिन आप जिस फ्लोर पर रहते हैं वही आपकी जमीन होती है। वही जो जमीन जिस फ्लोर पर आप रहते हैं उसके गुण धर्मों को आप बदल सकते हैं। जैसे कि आज इसमें मेरे द्वारा गड्ढे करवाकर इसमें भूमि जागरण के मंत्र के अतिरिक्त 48 दीपक से भक्तांबर के अतिरिक्त इसमें आज जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी उसको पलायन करने के लिए स्पेशल विधि विधान से यहाँ पर मंत्रों के माध्यम से आहुति दी गई है। क्योंकि जब किसी भी देवताओं की आहुति दी जाती हैं तो सबसे पहले अगर नकारात्मक ऊर्जा है तो खुद का सुरक्षा कवच बनाना जरूरी है। अगर जिस व्यक्ति का खुद का सुरक्षा कवच नहीं बनेगा, कोई भी नकारात्मक शक्ति उस व्यक्ति के शरीर से टच होकर उसको आने वाले समय में लंबी बीमारी या कोई गंभीर समस्या से पीड़ित कर देती है। इसलिए पहले खुद का सुरक्षा कवच बनाया सबसे ज़्यादा जरूरी है। आज मैंने जो स्पेशल हवन किया मात्र पीली सरसों को लेके किया, उसमें घी को मिला के और कपूर, सुगंधात्मक कपूर में उसको मात्र जलाया गया। लेकिन जो एक एक मंत्रों का उपयोग किया गया था, जो एक एक मंत्र थे वह प्रॉपर एक एक बीज मंत्र था। जिस मंत्र की उत्पत्ति अगर एक मंत्र भी शुद्ध विधि विधान से उसकी कर दी जाती है तो पूरी नकारात्मक ऊर्जा पलायन हो जाती है। आज इसमें जो भी किया गया, इतनी सुगंधात्मक खुशबू इस जगह पे आ रही है। शायद इतने बड़े बड़े जो अनुष्ठान होते हैं जो कि 24-24 घंटे के चलते हैं या लगातार चलते हैं, उसके बाद बड़ी मात्रा में जो हवन होते हैं, मतलब कि पसेरी भरकर, उसमें भी इतनी सुगंधात्मक खुशबू देखने को प्राप्त नहीं होती जितनी सुगंधात्मक खुशबू इस जमीन पे आ रही है। और जो जमीन सुगंधात्मक देने वाली हो, सुगंध देने वाली हो, अत्यधिक खुशबू देने वाली हो,
वह जमीन आप कह देना कि वह जमीन काफ़ी सकारात्मक होती है। वही जमीन पर कांटे वाले पेड़ लगे हों तो उस जमीन को त्याज कर देना चाहिए, क्योंकि वह जमीन की पूरी एनर्जी नकारात्मक होती है। सर आप बताइए कि आपको जो खुशबू प्रतीत हो रही है वह किस प्रकार की प्रतीत हो रही है? हाँ, जैसा महसूस हो रहा है जैसे यज्ञ नहीं होते, सामूहिक यज्ञ होता है तो उसमें जो सुगंधित खुशबू आती है, तो वैसा आज महसूस हो रहा है कि जो आप यहाँ पर देखिए आपकी पूरा एक एक दीपक को जलाकर एक एक हवन को किया गया है, और एक एक दीपक की हवन में जो स्पेशल यूज किया गया है, इसमें प्रॉपर घी का जो इस्तेमाल किया गया है, यह गाय का घी का उपयोग किया गया है। और इसके अतिरिक्त इसमें जो भी नकारात्मक ऊर्जा, बेंतर बाधा या कुछ भी होता है तत्काल रिमूव हो जाती है, और उस जमीन पर सारे दरवाजे उसके खुल जाते हैं, 4 चांद उस जमीन पर होने लगते हैं। निश्चित रूप से आज जिस भावना से, जिस उद्देश्य से यहाँ पर जो कार्य किया है, आने वाले समय में यह सकारात्मक परिणामों से भरपूर करेगा। आपने जिस विश्वास से कराया उसके लिए धन्यवाद। सभी मित्रों को धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय श्री राम।